हेलो, मेरा नाम मनीष सिंह है। मैं धामपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ से कोर्स कर रहा हूँ यहाँ पर असिस्टेंट शेफ का। मैं 10th के बाद मेरे को काफ़ी अच्छा कुकिंग का शौक था पहले से ही। जैसे मैंने कहा बहुत सी जगह ढूंढे तो मेरे को वहाँ पर सब पेड मतलब कोर्स मिल रहे थे। यहाँ पर मैंने जब सर्च किया तो यहाँ से मुझे मेरे गाँव में पता चला यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्टली कोर्स होता है असिस्टेंट शेफ का। यहाँ के टीचर भी काफ़ी अच्छे हैं और डेली क्लासेस चलती है और हमको प्रॉपर मतलब ड्रेसअप के साथ हमको एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। हमने बहुत कुछ बनाना सीखा है यहाँ पे। जैसे लाइक ये माइक्रोवेव ओवन है, इसमें हमने बहुत सी चीजें सीखी है बनाने में। और ये वेट मशीन है, हमने ये भी चलाना सीखा। हमने हमको सब सिखाया है सर ने भी। और लाइक ओवन हमने पिज्जा बनाना सीखा है, बर्गर बनाना सीखा है, लाइक फास्ट फूड सब आइटम्स और बहुत सी कुकिंग अलग अलग प्रकार की हमने सीखी है यहाँ से। ठीक है। और मैं कुकिंग में इसलिए आना चाहता था, जैसे कुकिंग को मैं करियर बनाना चाहता हूँ अपने, जिसमें मेरे लिए अच्छी एक जॉब अपॉर्चुनिटी हो, अच्छे से एक होटल्स एंड क्या रेस्टोरेंट में। ठीक है। और ये मेरी लाइफ का एक एम है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ PMKYC संस्था का, जो यहाँ पर IFM यूनिवर्सिटी में स्थित है। और मैं अपने जो हमारे असिस्टेंट मतलब कि हेड हैं आदर्श सर, मिस्टर आदर्श तिवारी सर, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अपने टीचर का, जिन्होंने मैं इसको ये सारी चीजें बहुत सी चीजें सीख। हेलो सर, मेरा नाम जोगिंदर, मैं बिलोंग करता हूँ सैनंगली। मेरे गांव में मतलब यहाँ IFT यूनिवर्सिटी से टीचर गए थे। उन्होंने बताया होटल मैनेजमेंट कोर्स होता है, मतलब एक होटल मैनेजमेंट का एक पार्ट है काउंटर सेल एग्जीक्यूटिव। जिससे कि मैंने पूछा गुरुजी ये कैसे कैसे होता है, क्या है मतलब कितना पैसा है, क्या है। तो उन्होंने बोला फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि इसमें आपको हॉस्टल भी मिलेगा और जी जो क्लासेस हैं वो अच्छे से चलती हैं। तो हमने यहाँ पर आके देखा कॉलेज में, IFT यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे क्लासेस देखी 10 बजे से 4:30 तक क्लासेस चलती हैं, जिसमें कि हॉस्टल प्रोवाइड किया गया हमारे लिए। और जी खाना भी मिलता है, जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और दोपहर में लंच मिलता है और शाम 5 बजे स्नैक्स मिलता है और शाम को 8 बजे नाइट में डिनर मिलता है। जब हमें ये पता चला कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो मेरे लिए एक गोल्डन चांस है ये, जिससे कि हमारी वो फाइनेंशियल कंडीशन वीक है। जिससे कि हमें पता चला मतलब हमारा परिवार का सिस्टम मतलब ऐसी है। हमारा जो इंटर के बाद करने का ड्रीम था होटल मैनेजमेंट कोर्स का। और इसलिए हमारा ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हमारे लिए जो क्लासेस चलती चलती है उसके साथ साथ में लैब है, जिसमें टेबल एटिकेट सिखाए गए हैं और लैब के मतलब लैब सेटअप अच्छे से सिखाया गया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक मिश्रा। आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बदायूं। मैं यहाँ से CSC काउंटर सेल एग्जीक्यूटिव का कोर्स कर रहा हूँ, जो कि मुरादाबाद IFTM कैंपस में IFTM यूनिवर्सिटी के कैंपस में वेब स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कराया जाता है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के काफ़ी फायदे होते हैं, जैसे कि मैंने इस कोर्स में एडमिशन लिया है। यहाँ पे रहना खाना फ्री होता है और जो कि मुझे घर की याद आने नहीं देता। यहाँ पे खाना सुबह में आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि बिल्कुल हाइजीन तरह से बनाया जाता है। मुझे इस कोर्स के बारे में मेरे भैया यहाँ से जो कोर्स कर चुके हैं उन्होंने बताया कि एक स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जहाँ से तुम ये कोर्स कर सकते हो। और जो कि यहाँ यहाँ मैंने कोर्स करने से अपने आप में काफी इंप्रूवमेंट पाए हैं, जो कि मैं पहले बोल नहीं पाता था। आज मेरी हेजिटेशन बिल्कुल दूर है और कम्युनिकेट स्किल भी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। यहाँ के जो हमारे सर हैं, डायरेक्टर हेड सर आदर्श तिवारी सर, उन्होंने मेरा प्लेसमेंट भी कराया। और मैं अभी NH24 में एज अ जॉब कर रहा हूँ, जिसमें मेरी सैलरी 15K पर मंथ की सैलरी है। मेरा नाम अमतीश यादव है। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर मैनेजर एंड हॉस्टल इंचार्ज है। तो हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चलते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जो हमारे PMKY से, अगर हमारे UPSTM से। तो इस तरह के हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलते हैं जो अलग अलग जॉब रोल से भी आते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ हॉस्टल की इनको सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें हमारे यहाँ हॉस्टल में 500 बेड की यहाँ पे व्यवस्था है छात्र छात्राओं को रहने के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से बहुत हॉस्टल जो हमारा है बहुत बढ़िया हॉस्टल है। इसमें यहाँ लड़के रह रहे हैं, जब उनका हम फीडबैक लेते हैं तो कभी भी हमें कोई शिकायत नहीं मिलती। और हमारे हॉस्टल की फैसिलिटी भी इतनी बढ़िया है कि स्वच्छ पानी मिलने को, पानी पीने का है। ठीक है, यहाँ पे साफ सफाई लेके इतना कि जब चाहे वो सुबह जब से लेके शाम तक, जब भी हमारे स्वीपर आए वो पूरा साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। कभी भी साफ सफाई से कभी भी शिकायत नहीं आई है कि सर कि हमारा इधर हॉस्टल में साफ सफाई नहीं हो रही, ये सारी चीजें। तो साफ सफाई के लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरा क्या है, हमारे यहाँ फायर फायर से भी अच्छा है, CCTV कैमरेज भी लगे हैं। फायरिंग का अलार्म वगैरह अगर कोई ऐसी
एक्सीडेंट अगर ऐसी चीज़ कभी हो तो भविष्य में ऐसा ना हो, बट कभी उसके लिए भी हमारे यहाँ फैसिलिटी है। हमारे यहाँ हॉस्टल में सुविधा अगर देखा जाए तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, और यहाँ पर जब हमारी डिस्पेंसरी भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर हॉस्टल के पास में हमारी डिस्पेंसरी बनी हुई है। अगर कोई बच्चे को अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसको हम डिस्पेंसरी के यहाँ पे पूरा उसका बेनिफिट मिलता है। और हमारे गर्ल्स और बॉयज़ जो हॉस्टल हैं अलग अलग हैं दोनों। गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल अलग हैं। और सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत ही सिक्योरिटी जो है अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है यहाँ पर। पूरा सिक्योरिटी है, गर्ल्स को लेके बहुत हाई लर्निंग पे सिक्योरिटी रहती है, और बॉयज़ को भी सिक्योरिटी है। सेम टू सेम सेम दोनों के लिए जो भी हमारे नियम रूल रेगुलेशन टर्म एंड कंडीशन बनी हुई हैं वो दोनों चीज़ें फॉलो होती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, दूसरा मैथ्स की फैसिलिटी बहुत बढ़िया है कि यहाँ पे चारों टाइम का यहाँ पे उनको खाना मिलता है। जैसे ब्रेकफास्ट, सुबह ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर में लंच, फिर शाम को स्नैक्स, फिर रात में उनको डिनर 8 बजे टाइम जो उनका डिनर का टाइम होता है। और हर दिन हमारा जो मेन्यू है उनका जो है वो अलग अलग, हर 7 डेज का अलग अलग मेन्यू है। हर एक, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर स्नैक्स हो, सबका अलग अलग मेन्यू रहता है इधर। तो खाने में कोई दिक्कत नहीं। बच्चे भी हमेशा उनका हम कभी भी फीडबैक लेते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि सर हम खाना बहुत अच्छा है। ऐसा हम अदर कहीं अगर मैंने देखा जाके ऐसे हॉस्टल मैस में देखें तो इस तरह का खाना नहीं मिलता है। यहाँ खाना बहुत बढ़िया मिल रहा है। ठीक है, और मैं आगे भी यही कहना चाहूँगा, जो कोर्सेज अपकमिंग जो कोर्स आएंगे उनमें गांव से बच्चे आते हैं जो फाइनेंशियल कमजोर हैं घर से, तो यहाँ पर आए। जो दूर के बच्चे हैं जिनको आने जाने में दिक्कत होती है, इनको यहाँ रहने की सारी सुविधाएं हैं और सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से जो ये कोर्सेज चलते हैं। तो यहाँ पर आएँ और रहें आके, और उनके लिए मैं यहाँ पहले देखें समझें, यहाँ पे फैसिलिटी देखें कि ऐसी फैसिलिटी उनको नहीं मिलेगी। यहाँ पर पूरा हॉस्टल में रहना है, चारों टाइम खाना है। और ये उन वर्ग के लिए ये कोर्सेज हैं जो फाइनेंशियल वर्ग से मतलब बहुत कमजोर हैं घर से, जो आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपना 10th पास किया, आगे अपना उनके पिताजी के पास इतना नहीं है कि वो आगे जाके इस तरह के कोर्स करा सकें। तो ये गवर्नमेंट जो आते हैं, ये प्रोजेक्ट आते हैं, तो उनके लिए ये जो कमजोर वर्ग के हैं जो घर, तो उनके लिए कोर्सेस आते हैं। मैं उन गवर्नमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह के आगे कोर्स आते रहें जिससे इनको लाभ मिलता रहे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम विपाशी है और मैं IFTM यूनिवर्सिटी कैंपस में चल रहे स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में एज अ ट्रेनर वर्क करती हूँ। हमारे यहाँ डिफरेंट फील्ड्स के प्रोजेक्ट्स हम लोग बच्चों को कराते हैं, कोर्सेज कराते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक, फैशन डिजाइनिंग एंड सो ऑन। हम लोगों का मेन फोकस जो रहता है वो यही रहता है कि हम बच्चों को स्किलफुल बनाएं। तो सबसे पहले जब भी कोई कोर्स आता है तो सबसे पहले हम मोबिलाइजेशन करते हैं। मोबिलाइजेशन में हम मेनली टारगेट करते हैं वीकर सेक्शन को। वीकर सेक्शन वो स्टूडेंट्स जो कि किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, जबकि वो लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो बोलते हैं कि मैम हम लोगों को बहुत हेजिटेशन होती थी, हम ठीक से बात नहीं कर पाते थे। तो हम उन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स से इम्प्रूव कराते हैं। हम कोर्स पे ही फोकस ना रख के हम बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का भी ध्यान रखते हैं। कुछ कॉम्पिटिटिव हम लोग कॉम्पिटिशन्स कराते हैं ताकि उनके अंदर थोड़ी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आए। इसके अलावा हम लोग रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल बोथ कोर्सेज कराते हैं। रेसिडेंशियल कोर्सेज में हम लोग उन्हें हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें कि उन्हें हॉस्टल रूम्स मिलते हैं और उन्हें जिम फैसिलिटी मिलती है और उनको घर वाली फीलिंग का एक लाइक खाने का पूरा एटमॉस्फेयर मिलता है। उनके लिए 4 टाइम का खाना बनता है, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर, जो कि बहुत हाइजीन तरीके से बना हुआ होता है। हमारे पास वेल डेवलप्ड लैब्स हैं, डिफरेंट लैब्स लाइक कंप्यूटर्स की अलग लैब्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग, डिफरेंट फील्ड्स की हमारे पास लैबोरेटरीज यहाँ पे हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम्स, हम लोग स्मार्ट क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स को। साथ ही जब स्टूडेंट्स ये कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उन लोगों को प्लेसमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होती है। तो हम काफी सारी कंपनीज से उनका प्लेसमेंट कराते हैं जो कि उनकी फील्ड से रिलेटेड होती है। हमारे सेंटर का एक ही मोटिव है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ अपने उज्जवल भविष्य के लिए जुड़ें और हम उनकी स्किल्स को एडवांस कर पाएं, उनकी स्किल डेवलप कर पाएं, ताकि वो अपना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक अच्छा करियर सेट कर पाएं।
दैट्स इट, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम साजन है। मैं इस सेंटर में एज ए मोबिलाइजर के रूप में जुड़ा हूँ। मेरा काम यहाँ पर आने वाली योजनाओं के बारे में गांव-गांव पर जाकर उनको जानकारी देना है और वहाँ के बच्चों को इस योजना से जोड़ना है, ताकि वे अपना भविष्य इसमें बना सकें और रोजगार के लिए जो जरूरी स्किल है वो ग्रहण कर सकें। धन्यवाद। स्किल इंडिया के इस ट्रेनिंग सेंटर के अंतर्गत हम पिछले 8 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। हम विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, आपका मैकेनिकल सेक्टर हो या टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड सेक्टर हो। हमने मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की किस तरीके से प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। आजकल हर चीज प्लास्टिक की है। सुबह उठकर हम जो ब्रश पकड़ते हैं वह भी प्लास्टिक का है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी प्लास्टिक के हैं। हर चीज प्लास्टिक में कन्वर्ट हो चुकी है। उस प्रोडक्ट को किस तरीके से किस मशीन के द्वारा बनाया जाता है उसकी भी ट्रेनिंग यहाँ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अंतर्गत दी जाती है। हम होटल मैनेजमेंट में भी प्रयास कर रहे हैं और होटल मैनेजमेंट में भी एक बेहतर ट्रेनिंग का प्रयास कर रहे हैं। हम होटल मैनेजमेंट में काउंटर सेल एग्जीक्यूटिव किस तरीके से कार्य करता है, असिस्टेंट शेफ किस तरीके से कार्य करता है, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैकेनिकल में आपके इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से रिलेटेड भी बहुत सारी ट्रेनिंग हम चला रहे हैं इस ट्रेनिंग सेंटर्स के अंतर्गत और पिछले 8 वर्षों से हमने सफलतापूर्वक ट्रेनिंग चला रहे हैं। ये कोर्स आवासीय और गैर आवासीय दोनों तरीके के कोर्स रहते हैं। आवासीय में हॉस्टल की सुविधा दी जाती है, उनको भोजन की सुविधा दी जाती है। हम 4 टाइम का खाना उनको प्रोवाइड करवाते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना। और हॉस्टल की बेहतर सुविधा इनको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही वो हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी भी यूज करते हैं और हर तरीके की सुविधाओं को हम उन तक मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। स्किल डेवलपमेंट का मेन मकसद यही है कि रोजगार देना, हर एक छात्र और हर एक छात्राओं को एक रोजगार देना, स्किल होना। 3 और 4 मंथ के कोर्सेज रहते हैं जिसमें आपको रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, कॉपी किताबें, ड्रेस, जूते, बैग, ये सभी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं। कुछ कोर्सेज हमारे यहाँ पर गैर आवासीय भी होते हैं जिसमें हम बस की सुविधा भी उनको प्रोवाइड कराते हैं। आफ्टर कोर्स के बाद हम उनको एक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं और प्लेसमेंट हमारे यहाँ होते हैं अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से। जिस क्षेत्रों से उन्होंने कोर्स किया है उस क्षेत्र से कंपनियां आती हैं और इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू के बाद वो रोजगार मिलता है उनको और नौकरी पर जाते हैं। स्टार्टिंग सैलरी उनकी 11,000, 12,000, 15,000 तक रहती है। ये डिपेंड करता है आपके एज ए इंटरव्यू पर और कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है। तो बेहतर शिक्षा एक स्किल इंडिया का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे बेहतर सुविधाएं हैं। हर तरीके की सुविधाएं हमने स्मार्ट क्लासेस के साथ में, स्मार्ट लैबों के साथ में प्रोवाइड करा रखी हैं। तो अगर आप बेहतर शिक्षा लेना चाहते हैं कि जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे बड़ी बात, सरकार एक बहुत अच्छी मुहिम चला रही है स्किल इंडिया के तहत जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हर एक स्टूडेंट जो करना चाहता है, उम्र की सीमा अगर की बात करी जाए तो 18 साल से 35 साल तक की एज होती है। लड़का है लड़की कोई भी कर सकता है। शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो मिनिमम 10वीं पास इसमें आवश्यकता होती है। किसी में 8वीं पास की भी आवश्यकता होती है, तो मिनिमम 10वीं पास की आवश्यकता होती है। आप 10वीं पास होने चाहिए, उसके बाद आप स्किल डेवलपमेंट के इन प्रोग्राम्स में ट्रेनिंग कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट सीखे और हम बेसिकली उस स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं कि जिसके लिए एक सपना होता है पढ़ना, लेकिन उस फाइनेंशियल कंडीशन कम होने की वजह से, उसके फादर की मजदूरी होने की वजह से या कुछ इस तरीके से कार्य करना, आपका उनको ऑटो चलाना या रेडी चलाना है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, उच्च शिक्षा के लिए नहीं भेज पाते हैं या बड़ी यूनिवर्सिटी में या बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स पे नहीं भेज पाते हैं। तो उनके लिए एक बेहतर विकल्प है ये कि जिससे कि वो यहाँ आकर अपना एडमिशन दाखिला करा सकते हैं और एक बेहतर शिक्षा और बेहतर इन्वायरमेंट का फायदा ले सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें। तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस ट्रेनिंग सेंटर्स को आप देखिए, समझिए, आइए और इसमें दाखिला कीजिए। धन्यवाद।